हरे कृष्णा। तो आप सभी का लाइव सेशन में स्वागत है। बहुत सारे भक्त लोग प्रश्न करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज लाइव किया जाए और अन्य लोगों के जो भी प्रश्न हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो हम प्रयास करेंगे यहाँ पर क्लियर करने का। तो आपके जो भी प्रश्न हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसके हिसाब से सभी को उत्तर दूंगा, तो उससे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भक्त को प्रश्न है जो भी भक्त को प्रश्न है वो इसमें कमेंट कर सकते हैं और मैं यहाँ पर उनको उत्तर दे सकता हूँ। कोई कह रहा है वॉइस नहीं आ रहा, पता नहीं अब। ओके, तो अपने अपने प्रश्न पूछना शुरू कर सकते हैं। जो भी भक्तों के प्रश्न है वो प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न किया गया है कि हाउ कैन वी इंक्रीज अवर कंसंट्रेशन। जनरली कंसंट्रेशन जो होता है वो माइंड के उससे होता है। जब तक हमारा माइंड उस चीज़ पर फोकस नहीं करता तब तक हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले माइंड को ये समझाना होगा कि ये जो चीज़ हम कर रहे हो कितना महत्वपूर्ण है, और बार बार उसे सिखाना होगा। जैसे गीता में अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि चंचल ही मन कृष्ण, कि मन तो बहुत चंचल है, मैं अपनी बाणों से हवा को रोक सकता हूँ लेकिन मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता। तो भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास है न तो कौनते है। व्यक्ति धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है। उस बात को समझना चाहिए पहले कि हाँ हमारी ये कमज़ोरी है। उस बात को समझकर उसको धीरे धीरे अनुभव करके उसको प्रैक्टिस करके हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न किया गया है, हमें भक्ति करते हैं तो हमें गुस्सा आता है तो क्या करें। भक्ति करते हैं तो गुस्सा आता है, ठीक है। गुस्सा हमारे पूर्व अनर्थ या पूर्व जन्म के कारण से हो रहा है। तो सबसे पहले गुस्सा को कंट्रोल करने का प्रयास करें। गुस्सा मोस्टली उत्पन्न होता है हमारे रजोगुण से। जितना हम रजोगुण में होते हैं इतना ही हमें गुस्सा, काम वासनाएं, भोग प्रवृत्तियाँ आती रहती है। तो हमारे लाइफस्टाइल को हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सत्व गुण में रहे। हमेशा हमारा मन शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स, सभी को हमें कंट्रोल करने का प्रयास करना है। और ख़ास करके हमारा खान पान, जितना हम सिंपल खाना प्रयास करेंगे उतना ही हमारा मन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू होगा। और मुख्य रूप से एसोसिएशन, अगर हम अच्छे लोगों से ज़्यादा एसोसिएट करते हैं तो उनसे हम सीख पाते हैं। मोस्टली गुस्सा हमें आता है अपने परिवार पे, अपने दोस्तों पे। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं उन सारे लोगों की जो खूबियाँ हैं वो लिख के रखता हूँ। और जब भी उनके बारे में कुछ गलत विचार आते हैं या गुस्सा आता है तो मैं वो खूबियाँ पढ़ लेता हूँ या उनको याद करता हूँ, तो अपना गुस्सा जो है ठंडा हो जाता है। फिर ये प्रश्न किया गया है कि भक्ति में अनब्रेकेबल मोटिवेशन कैसे लाए। भक्ति में जब तक हमारी निष्ठा नहीं आता, जब हम निष्ठा के स्तर पर नहीं आते, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनन्यति निष्ठा, जब तक हमारी भजन में बाधाएं हैं, जब तक हम निष्ठा के स्तर पर नहीं आते तब तक हमारी भक्ति ब्रेकेबल रहेगी। हमेशा से ऐसा ही होगा। लेकिन जब हम निष्ठा के स्तर पे आते हैं तो हम धीरे धीरे इस ब्रेकेबल भक्ति को तोड़कर अनब्रेकेबल हो जाएंगे। और निष्ठा पे कैसे आया जाए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। निष्ठा पे आने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के नाम का बहुत दृढ़ता से जप करे। चाहे हमारी परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन भगवान के नाम का दृढ़ता से हमें ये करना चाहिए। जैसे एक दवाई है,
मानो कि डॉक्टर कहता है कि भाई आपको बीमारी हुई, आपको दवाई खानी पड़ेगी, तो उससे हम आनाकानी थोड़ी करते हैं, नहीं नहीं मैं तो ये नहीं खाऊंगा, वो जो बोलते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। वैसे ही हम प्रतिदिन 16 माला का जप करें और दृढ़ता से 16 माला करने का प्रयास करें तो अपने आप ही चीज़ें हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न किया गया है, प्रभु जी वाई डू वी सफ़र? वी सफ़र ड्यू टू अवर डिज़ायर्स। हमारी मन की इच्छाएं होती है, उस इच्छा के कारण हमें तकलीफें आती है। अगर हम मन की इच्छाओं को भगवान के लिए केंद्रित करते हैं तो कभी भी हमें तकलीफ़ नहीं आएगी, हम हमेशा आनंद में रहेंगे, हम हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन हमारे मन की इच्छा क्या है, अरे बहुत दिन से यार पिज़्ज़ा नहीं खाया है, बहुत दिन से ये मूवी नहीं देखी है, बहुत दिन से ये इस कार्य का भोग नहीं किया है, तो हम क्योंकि हमारी भोग करने की इच्छाएं रहती है इसलिए हमें सफ़रिंग हमेशा आती रहती है। इसलिए अगर सफ़रिंग से बचना है तो हमें भगवान के शरणागत में आना होगा। ये अल्टीमेट आंसर है, इसके अलावा का आंसर हो ही सकता नहीं संसार के अंदर, क्योंकि सफ़रिंग इसलिए आ रही है कि हमारी डिज़ायर है और वो डिज़ायर हमें इंद्रिय भोग के लिए प्रेरित कर रही है, भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित नहीं कर रही। दूसरा प्रश्न किया गया है, हाउ कैन यू मेंटेन योर स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ? नाउ अगर हम चाहते हैं भक्ति को और भौतिक जीवन दोनों को बैलेंस करें तो हमें सबसे पहले भक्ति को प्रायोरिटी देना होगा। जैसे इस शरीर के अंदर आत्मा है, अगर आत्मा नहीं होगा तो शरीर कुछ काम का नहीं, वैसे ही जो आध्यात्म जीवन है वो भक्ति वो भौतिक जीवन को भी सपोर्ट करता है, वो उसका मूल तत्व है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो सुबह का समय है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से 8-9 बजे तक हम अगर भक्ति के सारे अंग कर लेते हैं, भगवान का आरती पूजा अभिषेक करना, भगवान के नाम का जप करना, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना इत्यादि हम कर लेते हैं, तो अन्य जो पूरा दिन है हमारा, जो दिन हम भौतिक जीवन में निकालते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, चीज़ करते हैं, वो सब चीज़ अपने आप बैलेंस हो जाएगी। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो सुबह का मेन समय है उसको हमें आध्यात्मिक जीवन में देना होगा, इससे हम आसानी से दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पूछा गया है, प्रभुपाद से दैट क्राई फॉर कृष्णा, इफ यू कैन नॉट क्राई देन क्राई बिकॉज यू डोंट क्राई, एंड इफ नॉट देन क्राई बिकॉज यू कैन नॉट क्राई क्राई क्राई। हाँ, जैसे कि हम चाहते हैं या हम जानते हैं कि ये कितना सुंदर वस्तु है, लेकिन उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे? हम लोगों से कुछ प्रयास करेंगे, कोई जुगाड़ लगाएंगे, अल्टरनेट नहीं मिलेगा तो रोएंगे और रोते रहेंगे, बार बार रोते रहेंगे, है ना। कभी कभी देखा कि छोटा बच्चा जो होता है उसके हाथ में कोई खिलौना हो, उससे आप छीन लो तो वो झूठ मूठ कर रोता है। हम जानते हैं नाटक करेंगे, लेकिन रोना शुरू करता है, तब क्या होता है, अपने आप हम उसको दे दे, तू ले ले, हमको नहीं चाहिए, तू रख ले। हालांकि वो झूठ मूठ कर रो रहा है, वो सच में नहीं रो रहा, तो वो झूठ मूठ कर रो रहा है, तब भी हम उसको वो चीज़ दे देते हैं। इसी हम समझना चाहिए कि हम रोने का प्रयास करते रहे भगवान के लिए, तब भगवान हमको देखेंगे। इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो रोता है तो उसकी माँ उसे कुछ खिलाती है, कुछ पिलाती है, या अन्य कुछ चीज़ें दे देती है, तो वो रोना बंद करता है। फिर रोता है तो उसको कोई अच्छा और खिलाती है, फिर रोना बंद करता है, फिर रोना बंद कर देता है, तभी फिर से रोना शुरू करता है। अब माँ सब ला के दे रही, खिलौने दे दिए, खाना दे दिए, तभी वो रोना बंद नहीं करता, तो माँ क्या करती है, उनको गोद में उठा लेती है। वैसे ही जब हम रोने का प्रयास करते हैं, रोते हैं भगवान के लिए, तो भगवान अवश्य हमें देखते हैं, हमें वो गोद में उठा लेते हैं, अवश्य उठाते हैं। बंदा पूछा गया है, हाउ टू प्रैक्टिस 16 राउंड्स ऑफ माला। प्रैक्टिस, ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, हाउ टू प्रैक्टिस 16 राउंड्स ऑफ माला, ये समझ में नहीं आया। लेकिन हमें 16 माला का नियम पालन करना है, और ये प्रैक्टिस करते 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 अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा। जैसे कि जब बहुत लोग नए जब जुड़ते हैं तो वो लोग 16 माला करते हैं 4-4 के ब्रेक में, सुबह 4 करते हैं, शाम में 4 करते हैं और बाद में 4 करते हैं। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, सुबह 4 करिए, फिर लंच में 4 करिए, फिर इवनिंग 4 करिए और रात को 4 करिए। तो फिर धीरे धीरे ये हमें प्रैक्टिस आदत पड़ेगी 16 माला करने की, तो अपने आप में 16 माला कभी भी छोड़ेंगे नहीं। तो शायद मैं सभी का आंसर दे दिए। अगर अन्य और कोई प्रश्न है तो आप सभी पूछ सकते हैं। हेयर फॉल बंद कैसे कम करें?
हेयर फॉल बंद क्यों करना है, मेरे से हेड सेव कर लो, कभी हेयर फॉल नहीं होगा। एक्चुअली आजकल ये लुक ट्रेंड में है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। आजकल बहुत से लोग ऐसे फ्रेंची रखते हैं या ऐसे बियर्ड रखते हैं और हेड सेव कर लेते हैं, ऐसा मेरे जैसा। तो ये आजकल ये ट्रेंडिंग लुक है। आप अगर ये ट्रेंड करोगे तो लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, तो इसलिए हेयर फॉल से आप बच जाओगे। आपको हेयर फॉल कभी नहीं हो सकता है ना। तो ये ट्रेंडिंग लुक है, मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसा करते हुए। फ्रेंची रखते हैं अच्छे से, ये छोटी बियर्ड रखते हैं यहाँ पर और हेड शेव रखते हैं, दे लुक वेरी कूल, आई थिंक लाइक दैट। तो आप भी इसको रख सकते हैं, तो आपको हेयर फॉल कभी नहीं होगा ना, जीवन में आपको कोई हेयर फॉल की समस्या होगी, और आपका खर्चा भी बच जाएगा। आपको बालों में अन्य कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, आपका जो नाई है उससे भी खर्चा बच जाएगा। जैसे हम लोग हेयर शेव करते हैं तो हमारा 5 रुपये में काम हो जाता है। लोग बड़े बड़े जाते हैं सैलून में 200-500 हज़ार खर्चा करके आते हैं खाली कट करने का, तो कितना अच्छा आपका पैसा ही बच रहा है। हाउ टू अट्रैक्ट एनी वन टूवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो उस व्यक्ति को समझना होगा हमें कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या डिज़ायर है, उसको कैसे हम एंगेज कर सकते हैं। कुछ लोग सेवा के भाव से आ जाते हैं, भले माला नहीं करते। कुछ लोग माला करने आते, कुछ लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, कुछ लोग शास्त्र पढ़ते भी माला नहीं करते। तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक टेस्ट है। कुछ लोग खाली प्रसाद खाने आते हैं, तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक टेस्ट है। लेकिन बेस्ट है सभी को प्रसाद खिलाया जाए। प्रभुपाद जी खुद हलवा बनाते थे, पूरी बना के सबको खिलाते थे। तो आप भी घर पे हलवा पूरी बना के सारे लोगों में बांट सकते हैं, ताकि वो धीरे धीरे कभी ना कभी भक्ति में जुड़ेंगे। और मुख्य रूप से हमें सभी को प्रसाद खिलाने का प्रयास करना चाहिए। प्रसाद से सभी लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, आज नहीं तो कल एटलीस्ट कम से कम खाने, कम से कम वो आएंगे। अपने दोस्तों को कैसे लाए कृष्णा कॉन्शियस में। कभी कभी होता है ना कि ये घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा होता है कि जो हमारे परिवार है, मित्रगण है, वो हमारी बात नहीं सुनते। तो हो सकता है कि आपके वो दोस्त आपकी बात ना सुने शायद, लेकिन प्रसाद ज़रूर खाएंगे। और उनका प्रसाद खिलाते हैं तो वो लोग हमेशा एटलीस्ट आपके फेवर में रहेंगे कि हाँ भाई हमें खिलाता है, कम से कम हमको भगाता नहीं है। भले कृष्ण के बारे में दो चार बातें बोल देता है, लेकिन हमें खिला के रखता है। रसगुल्ला खिलाता है, कभी हलवा पूरी खिलाता है, कभी पनीर खिलाता है, कभी रबड़ी खिलाता है, कभी फ्रूट सलाद खिलाता है। तो खिला के रखता है, कभी हमें भगाता नहीं है। तो खिलाने का काम हमें करना है। एक्चुअली रशिया में या अमेरिका में इस्कॉन को एक नया नाम दिया गया है, उसका नाम है किचन रिलीजन, क्योंकि यहाँ पर हमेशा प्रसाद मिलता है। प्रभुपाद जी लेटर भी है कि हमेशा हमारे मंदिरों के अंदर 20 लोगों का प्रसाद स्पेयर में होना चाहिए। जब भी कोई आता है उसको गरम गरम पूरी और हलवा खिलाना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद ने कहा है। सोचिए प्रभुपाद का डिज़ायर कितना ज़बरदस्त है। कोई भी आए, कभी भी आए, आधी रात कभी कोई आता है तो वो भी उसको 20 आदमी का खाना मिल जाना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद ने हमें आदेश दिया है। तो प्रसाद खिलाइए, लोगों को एकदम प्रेम से खिलाइए, भर भर के खिलाइए, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछना गया है, तो जी अगर मैं आपकी तरह ब्रह्मचारी बन जाऊं तो क्या मुझे जॉब छोड़नी होगी? क्या अगर छोड़नी होगी तो मेरी जीवन कैसे चलेगी? प्लीज़ टेल मी। ओके, ब्रह्मचारी का मतलब है भगवान पे आश्रित होना। इस संसार में लोग आश्रित होते हैं अपने पति पे, अपने बच्चों पर, अपने पैसों पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने इस संसार के लोगों के ऊपर, दोस्त पड़ोसी इत्यादि के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। लेकिन एक ब्रह्मचारी व्यक्ति, उसका आश्रय मात्र भगवान है और कोई नहीं। वो मात्र और मात्र गुरु और कृष्ण का आश्रय लेके आता है और ब्रह्मचारी बनता है। अब चाहे उसको ज़मीन पे सोना बने, सोने को मिले तो भी वो खुश है, चाहे उसको सोने के लिए अच्छा बेड सोफ़ा दिया जाए तो भी वो खुश है, खाने के लिए खिचड़ी हो तो भी वो खुश है, खाने के लिए पनीर का फीस्ट हो तो भी वो खुश है। ब्रह्मचारी हमेशा, ब्रह्मचारी का डेफिनेशन है, उसमें कहा जाता है कि ब्रह्मचारी जो है वो गुरु का प्रतिनिधि है, मतलब गुरु का सर्वेंट है। गुरु के आगे बिना वो खा भी नहीं सकता, ऐसा स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी वो लोग होते हैं। लेकिन आज ऐसा हम फॉलो नहीं कर पा रहे, लेकिन तब भी हमारा आश्रय भगवान है। भगवान की इच्छा होगी तो हमें प्रीचिंग में हेल्प करेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो हमें लैपटॉप मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ये सब कुछ आश्रय हमें भगवान का लेना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारी बनना या संन्यास लेना, ये सब सोचने से पहले हमारा ये होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, कल मुझे खाना मिले कि ना मिले, मैं बीमारी में मुझे कोई देखभाल करने आए कि ना आए, मैं बीमार हूँ तो मेरे सर के ऊपर कोई गीला कपड़ा रखे ना रखे, ये हमें नहीं सोचना चाहिए।
भगवान की जो इच्छा होगी वो हमारे साथ में करेंगे। वी आर इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ कृष्णा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अगर आपको जीवन, भौतिक जीवन छोड़ना भी है, ब्रह्मचारी बनना भी है, तो ये सोच के ही बनना। ये मत सोचना कि प्रभु जी क्या मेरा एफडी है, क्या मेरे लिए मेडिक्लेम होने वाला है कॉलेज मंदिर के अंदर, ये सब नहीं सोचना कभी भी। जो करना है भगवान करेंगे अपने हिसाब से। हमारा कर्तव्य है कि हम सेवा करने आए, सेवा लेने नहीं आए, है ना। तो भगवान की कितनी कृपा है कि आपका बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएगा। तो हम लोग भी है तो मंदिर हमें सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, कुछ खरीदना है, कुछ चाहिए, कुछ घर के लिए कुछ ज़रूरत है, तो भगवान हमें फाइनेंशियली प्रोवाइड कर देते हैं, मंदिर प्रोवाइड करती है। लेकिन हमारा मुख्य चीज़ है कि हम भगवान पर आश्रय रहें। प्रभु जी हमें लर्न स्कॉलर बनना चाहिए ताकि हम मायावादी डिस्ट्रॉय कर सके। एक्चुअली आज के समाज में मायावादी या निराकरवादी डिस्ट्रॉय करना बहुत डेंजरस है, क्योंकि इस्कॉन का एक इमेज है, तो वो इमेज शायद हम जल्दी प्रकट नहीं कर पाएंगे लोगों के सामने। तो वो इमेज के कारण हम लोग जल्दी सबसे लड़ नहीं सकते, या पब्लिकली हम डिबेट नहीं कर पाएंगे पब्लिकली। तो इसलिए अगर किसी लड़ने से ज़्यादा अच्छा है हम जो भोले भाले मासूम लोग जो इस कष्ट प्राप्त कर रहे हैं उसको हम भक्ति दे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, और हम हम अगर हम ज्ञानी बनते हैं, हम संस्कृत सीखते हैं, शास्त्र सीखते हैं, तो अच्छा है हमारे लिए, वो प्रचार के लिए अच्छा है, वो चीज़ हमारे लिए अच्छा है। लेकिन इससे मायावाद तो हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मायावाद जड़ों में, लोगों के जड़ों में है, उसको हम ख़त्म करना इतना संभव नहीं। भगवान या प्रभुपाद खुद भी इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये संसार में रहेगा। भक्ति, मैं पहले भी कहता हूँ, भक्ति जो श्रद्धा का विषय है, इसलिए लोगों के हृदय के अंदर श्रद्धा को जागृत करना ही हमारा काम है। मायावाद तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। हेट द सीन बट नॉट द सीनर। तो हो सकता है कि मायावादी व्यक्ति शायद सीनर हो, उसको हमें नहीं हेट करना है, उससे जो गलत धारणा है उसको हमें ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन तब भी हम सभी का ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मैंने पूछा है, मायावादी के दिमाग तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड होते हैं। अच्छा कमेंट दिया है आपने। जैसे पहले प्रोफेशनल डिबेट हुई करती थी वैसे भी अभी भी होती है क्या? नहीं, एक्चुअली माधवाचार्य का आप पोजिशन देखेंगे, जो माधवाचार्य का फोटो मिलता है आपको, उनका पोजिशन ऐसा है, वो उंगली रखते हैं हाथ पे। तो एक्चुअली ये जो तरीका है ये डिबेट का तरीका है। आप शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, वो एक पॉइंट बोलता है, हम एक पॉइंट बोलते हैं, वो एक पॉइंट बोलता है, हम एक पॉइंट बोलते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति मीडिएटर होता है जो उस बात को समझता है और वो सिद्धांत साबित करता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर आप शंकराचार्य और अन्य के लोगों के बारे में बोलेंगे तो लोग आपको गाली गलौज करेंगे, आपको मारने आएंगे, धमकाएंगे, या आपके बारे में मीम बनाएंगे, ये सब करेंगे। आज के ज़माने में यही होता है और कुछ नहीं होता। तो जो शास्त्रीय डिबेट है, आज लोग डरते हैं वो चीज़ करने से, क्योंकि उनको कोई ज्ञान नहीं है, इसी कारण से। एक्चुअली आदि शंकराचार्य इज द ओल्डेस्ट आचार्य in Bharat right now, and he created many pathas and meat pithas. That's why he is famous. But that doesn't mean that Vaishnavas are not that famous. Even Ramadacharya is very famous. Prabhupada is also famous. It is the duty of the disciple to make them famous. That is the thing. We are disciples of our Guru, and it is our duty to spread the glories of our Guru and make them famous. Nobody will make him famous in behalf of them. It is our duty to make them famous. So, I think this may be the answer. Thanks for answering my question, Prabhuji. शंकराचार्य तो ग्रेट वैष्णव थे, ये लोग डोंगी फॉलोअर शंकराचार्य के हैं। और कोई प्रश्न है किसी को? संस्कृत सीखने के लिए अन्य विद्यापीठ है आज भी जो चीज़ सिखाती है, जैसे कि भारतीय विद्यापीठ है, वो भी सिखाता है संस्कृत के बारे में, उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम।
सिद्धनाथ प्रणाम। माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया प्रभु जी। ना कोई बात नहीं। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ। अक्सर हम सुनते हैं डिवोटीज में से काफी क्वेश्चन पूछते हैं इसके रिगार्डिंग कि 1000 टाइम्स इफ यू टेक 1000 नेम्स ऑफ रामा इज इक्वल टू 1 नेम ऑफ कृष्णा। सॉरी, 3 नेम्स ऑफ 1000 नेम ऑफ विष्णु इज इक्वल टू 3 नेम ऑफ रामा, एंड 3 नेम ऑफ रामा इज इक्वल टू 1 नेम ऑफ कृष्णा. हाँ। So and 100 name of Krishna is equal to 1 name of Srimati Radharani. क्या So बोल रहे Prabhuji, my question was 100 name of Krishna is equal to 1 name of Srimati Radharani. ओके। So my question is, devotee asked me कि why we are not taking name of only Srimati Radharani? Why we are taking Hare Krishna Mahamantra? Because she won't be happy if you only take name of Radharani. Radharani will be not pleased if you just take Radha Radha or Radhe Radhe. She will be pleased when we say Radhe Shyam, Hare Krishna. Hare means Radharani, Krishna means Krishna. That is why we say Hare Krishna or Jai Shri Krishna. Shri means Lakshmi and Krishna means Krishna. So Jai Shri Krishna, like that. Or Radhe Krishna. We are not in that culture to just speak about women alone. Shakti and Shaktiman both are respected together, not alone. That is why Yes, we Prabhuji. say Radhe Shyam or Radha Krishna or Hare Krishna, like that. Okay, thank you so much प्रभु जी for answering. प्रभु जी, one more question. अक्सर Yes. डिवोटी मुझसे पूछते हैं कि शिव हाँ, जी बोलिए। अक्सर अक्सर शिव जी बहुत क्वेश्चन में रहते हैं लोगों के कि दे हाँ। आस्क मी वेदर शिव जी इज सेम और डिफरेंट. सो प्रभु जी थोड़ा क्लियर Okay. करेंगे कि हाँ। इसके अंदर अचिंत्य अभेद अगर अभेद हम तत्व है, वन एंड सेम हाँ, है या क्या है? ये अचिंत्य भेद भी है और उसके पीछे फिलोसॉफी भी है। अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, बस स्पष्ट बताया गया है कि भगवान कृष्ण एक्सपांड करते हैं बलराम को, बलराम से आते हैं शंकरसन, प्रथम शंकरसन, प्रथम शंकर से आते हैं सदाशिव। अब यही सदाशिव जो है वो शंभू के में शंभू के क्रिएटर है। तो ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत है, उसके बीच में एक धाम आता है, उसका नाम है सदाशिव धाम। तो सदाशिव नाम जो है वो आध्यात्मिक जगत में है, और उसके ऑपोजिट काउंटर पार्ट में है महाकाल धाम, शिव जी का धाम, वो भौतिक जगत में। और यही शिव जी या शंभू से आते हैं 12 रुद्र जो विनाश करते हैं। तो एक्चुअली जो मूल शिव है वो सदाशिव है, जहां पर ये बोला जाता है कि शिव और कृष्णा एक ही है या हरिहरा एक ही है। तो एक्चुअल में ये सदाशिव और विष्णु की बात कर रहे हैं। जो तमो क्योंकि प्रतीक विष्णु शिव है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। जी प्रभु जी. सो और कहीं पर शास्त्र में बताया गया कि शिव श्रेष्ठ है, शिव जी ग्रेट है। एक्चुअली वो बात कर सदाशिव की। अच्छा, एग्जैक्टली ये प्रभु जी, ये प्रश्न था मेरा नेक्स्ट. हाँ, एक्चुअली बहुत जन्मों से या बहुत सालों से शिव जी के फॉलोअर्स और विष्णु के फॉलोअर्स में बहुत झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि जो अद्वैत सिद्धांत है या जो सिद्धांत फैलाया गया आदि शंकराचार्य ने, उसके अंदर शिव के बारे में बात की है। और शिव के बारे में बात किया तो लोगों को लगता है कि शिव श्रेष्ठ है, और तब भी शिव के बाद भी वो लोग समझते निराकार श्रेष्ठ है। लेकिन आदि शंकराचार्य जो इसका फॉलोअर है, जिन्होंने स्थापना की है, वो खुद बात कर रहे हैं भगवान की गीता पढ़ने की। तो बता रहे हैं कि गीता जो है उसमें जो आखिरी श्लोक पढ़ेंगे गीता महात्म्य का, उसमें स्पष्ट किया गया आदि शंकराचार्य ने कि एको देव देव की पुत्र एव, एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, और कर्मपि एकतस्य देवस्य सेवा, कि एक ही सेवा है, क्या है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का सेवा करना है। ये इस बारे में बताया गया है। और बात कर रहे हैं एक ही देव है, मतलब वो कृष्ण का अन्य और कोई नहीं, देवकी का पुत्र कृष्ण। तो एक्चुअली क्योंकि भौतिक संसार है और संसार माया का संसार है,
दुर्गा देवी के द्वारा संसार को संचालित किया जाता है। इसलिए लोग जो समझते हैं वो माया देवी जो है उनको भ्रमित करती है और कुछ नहीं है। लेकिन जो सौभाग्यशाली है वही समझ पाता है कि नहीं, विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ। जैसे जैसे ब्रह्म संहिता बोलता है ईश्वर परम कृष्ण। लेकिन अब ये जो फॉलोवर्स है, जो आदि संहिता के फॉलोवर्स है, जो आ, ये मानते हैं कि ये ब्रह्म संहिता तो फेक है, ये तो ग्रंथ है ही नहीं, ऐसा उनको माना जाता है। तो क्योंकि ये लोग फॉलो करते हैं उनके अन्य गुरुओं को और वो उनको चीट कर रहे हैं, ये स्वाभाविक बात है। जो ग्रंथ भगवान ने प्रकट किया या भगवान को मिला उसके बारे में वो लोग मना करते हैं, तो मतलब उससे ज्यादा बेवकूफी वाली कौन सी बात होगी। इसलिए गीता में आता है, हर अध्याय पढ़ेंगे, 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 3रा अध्याय, उसमें स्पष्ट भगवान बोलते हैं कि जो मूर्ख है, जो मेरी देवी प्रकृति में सम्मिलित नहीं हुआ, वो मुझे कभी समझ नहीं पाएगा। जो मेरी देवी गुणों में आश्रित है वो व्यक्ति ही समझ पाएगा इसके बारे में। ये चीज बताया गया है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, मैंने गुरुजनों के मुख से सुना है कि एक मनवंतर में, लास्ट वाले मनवंतर में, विष्णु जी समस्त शक्तियां शिव जी को प्रदान कर देते हैं और शिव जी को ही मेंटेनर, शिव जी को ही डिस्ट्रॉयर, सब कुछ, और कंट्रोलर शिव जी को दे देते हैं। तो प्रभु जी इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली अगर आप जब आप भागवतम पढ़ेंगे, जो प्रभात की कमेंट्री है, उसके अंदर जैसे कि 14 मनु है, तो एक मनु के अंदर शिव जी को भी भगवान बनाया गया है। मतलब वही क्रिएटर है, वही मेंटेनर है, वही सब कुछ है। एक्चुअली ये लीला के आधार पे होता है। जो भी कार्य भौतिक संसार के अंदर होती है वो ऑलमोस्ट लीला के धरातल पर ही होता है। जैसे कि शिव जी का भगवान श्री राम ने शिव जी को स्थापित किया रामेश्वरम में। कृष्णा खुद शिव जी की उपासना कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो मथुरा के 4 कोने हैं, मथुरा के चारों कोनों का रक्षा कौन कर रहा है? शिव जी ही कर रहे हैं, है ना। शिव जी खुद मोहिनी अवतार के सामने मोहित हो रहे हैं। जो शिव जी जो कभी भी अपनी पत्नी के गोद में बैठने के बाद भी उनका मन विचलित नहीं होता काम वासना से, वो विष्णु जी की मोहिनी मूर्ति को देखकर मोहित हो रहे हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि शिव जी खुद अपने स्वामी के सेवा में तत्पर है। लेकिन क्योंकि व्यक्ति का ये मनोभाव नहीं है या लोग इस बात को समझने तैयार नहीं होते, इसलिए वो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। तो भगवान लीला के आधार पर कार्य करते हैं, तो देखा जाए तो जैसे कि शिव जी बड़ा रुद्र को प्रकट करते हैं और बड़ा रुद्र नित्य करते हैं, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। वो शक्ति देने वाला तो कृष्ण ही है ना। और शक्ति दे कौन रहा है? विष्णु शक्ति दे रहे हैं ना शिव जी को, कि आप विनाश करो, आप ही सब करो। शक्ति दे कौन रहा है? ये देखना जरूरी है। कार्य कौन कर रहा है ये मत देखिए, कार्य कौन करवा रहा है ये देखना चाहिए, है ना। इट इज बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। प्रभु जी, एक क्वेश्चन जो अक्सर डिवोटीज में आता है, जो जैसे नए डिवोटीज आते हैं हमारे पास, तो वो पूछते हैं कि जैसे सुमेरु पर्वत है या स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है, सत्यलोक, प्रतापलोक, जनलोक, ये विजिबल क्यों नहीं है? साइंटिस्ट तो इतना जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? एक्चुअली वो दृष्टिकोण हमारी नहीं है ना। ये जो अन्य लोक है, इवन अगर आप जाएंगे, अगर कभी हम जाते हैं हिमालय में, तो वहां पर भी ऐसी बहुत चीजें देख नहीं पाएंगे हम लोग। जैसे कि हिमालय में हिमालय से जो संजीवनी बूटी लाई गई, तो संजीवनी बूटी आज क्यों नहीं देखने मिलती? तो बहुत चीजें ऐसी होती है जो प्रकट है, वो दिखती नहीं है। जैसे कि अन्य वर्ष है, इलावित वर्ष भी है, या फिर ये स्वर्ग है, नर्क है, या अन्य क्या बोलते हैं, अन्य द्वीप भी है। वो एक्चुअल में है, लेकिन हमारी अब तक वो लायकात नहीं हो रही वो देखने के लिए। एक प्रभु जी का वीडियो पर है, 2 मिनट बात कर लेता हूँ। जी प्रभु जी। ये चीज बहुत जरूरी है समय समझने के लिए। हाँ। तो एक्चुअली अगर हम देखा जाए एक्चुअल में, तो हम बात करते हैं हवा, तो हमारी बुद्धि इतनी कमजोर है कि हम हवा को भी देख नहीं पा रहे। तो इतने जो बड़ा बड़ा ब्रह्मांड को कैसे देख पाएंगे, है ना। इसलिए भगवान की लीला अचिंत्य है, हमें समझने के बाहर है। इवन जो वैष्णव लोग होते हैं या जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है, वो लोग पंचम स्कंद को पूरा छोड़ देते हैं। क्यों? जो पूरा आखिरी के चैप्टर वो समझ में नहीं आते लोगों को। जो बड़े बड़े भागवत कथाकार है,
जो बड़े बड़े भागवत की रचनाएं करते हैं व्यासपीठ में बैठकर, उनको जाकर पूछिए कि पंचम स्कंद के बारे में बताइए, आखिरी जो आखिरी भाग है उसके बारे में कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? वो है ही इतना कॉम्प्लिकेटेड। धरती फ्लैट है, धरती गोल है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अन्य लोक में जाने की बात तो बहुत दूर की हो गई। इसलिए बेटर है कि हम इस सब में ना पढ़कर हम भगवान की भक्ति या महामंत्र ज्यादा सुलभ है हम सभी के लिए, ज्यादा जी अच्छा है हम प्रभु जी, सभी एक के लिए। प्रभु जी एक आखिरी प्रश्न और करना चाहूंगा। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न यही था, क्योंकि अब काफी डिवोटीज हैं यहाँ पे, तो एक प्रश्न है कि अगर आप थोड़ा वैकुंठा प्लेनेट के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि काफी इंक्विजिटिवनेस रहती है उसके बारे में कि, और भागवतम भी कहती है कि इंसान को ज्यादा मटेरियल चीजों के बारे में बात ना करके वैकुंठा प्लेनेट के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। तो प्रभु जी थोड़ा सा बताएंगे कि वहाँ पे मेरा इंक्विजिटिवनेस है कि वहाँ पे मेल फीमेल फॉर्म है क्या? वैकुंठ के बारे में जानना बहुत अच्छी बात है। वैकुंठ का जो वर्णन है वो भागवत के द्वितीय स्कंद में किया गया है, और वहां बता रहे हैं कि सपोज जैसे एक मैं ग्रॉस एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब कोई सुंदर स्त्री रास्ते से जा रही है तो हम देखते हैं उससे बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद में समझ में आता है कि इससे भी और सुंदर कोई हो सकता है ना। तो वैसे ही वैकुंठ में लोग जो होते हैं, जितने भी वहां पर लोग रहते हैं, वो सब एकदम ब्यूटीफुल है, मतलब उसकी सुंदरता हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ इस संसार के अंदर साधारण स्त्री को देखकर हम मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर इतने बलिष्ठ पुरुष है और इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, तभी वो उनके अंदर कोई काम भावनाएं नहीं है। यहाँ पर मात्र कोई स्त्री पुरुष को देख ले तो उनके अंदर तुरंत ही काम भावना उनके अंदर आ जाएगी, कितनी सुंदर स्त्री है, कितना हैंडसम लड़का है, तो सबके साथ हमें भोग करना चाहिए, तो ये काम वासना तुरंत ही आ जाती है। लेकिन वैकुंठ में ये नहीं है। दूसरा, वैकुंठ के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी नहीं है, ना कोई कष्ट है, ना कोई वैकुंठ के अंदर ना कोई कष्ट है, ना कोई दुख है, ना कोई मरता है, ना कोई जन्म लेता है, ना ही वैकुंठ के अंदर हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण मैं प्रभु जी, बोल रहा मेरा हूँ, नाम, एक मिनट मैं सॉरी जस्ट थोड़ा पूरा कर लेता हूँ। सॉरी प्रभु। और वैकुंठ में एक मुख्य कार्य क्या होता है पता है आपको? जितने भी वहां पर लोग हैं, सभी के सभी भगवान की गुणगान करते हैं। इवन वहां का भौरा भी, अगर भौरा, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, एक अच्छा श्लोक है दूसरे स्कंद के अंदर, उसमें जो भौरा होता है, भौरा, तो भौरा जो होता है वो भी यदि गुणगान करता है भगवान के, तो सब अपना काम छोड़ के उसे भौरे की बात सुनते हैं। मतलब इतना वैकुंठ धाम में इतना भगवान के लिए प्रेम बताया गया है, इतना क्या कहते हैं, उतना दृढ़ता वहां सभी का भगवान के लिए आसक्ति है, ये बताया गया है इसके अंदर। प्रभु जी चाइल्ड तो ये पैदा बहुत होते हैं वहाँ पे, मतलब क्या कह रहे हैं? मतलब बच्चे पैदा करते हैं वहाँ पे वैकुंठ में? मेरा नहीं, वहां पे इंक्विजिटिवनेस है मतलब ये सब चीज नहीं होती ना। बच्चे अच्छा बच्चे पैदा भौतिक शरीर करता है, आध्यात्मिक शरीर बच्चे पैदा नहीं करता। जी प्रभु जी। हाँ, जैसे कि ब्रह्मा जी खुद भी अजय है, वो लक्ष्मण जी के द्वारा उत्पन्न नहीं किए गए, भगवान ने खुद ने प्रकट किया अपनी नाभि से, जी समझे। प्रभु जी। और क्योंकि आध्यात्मिक जगत में अंदर ये सब कुछ है, जन्म में तो जराव्याधि नहीं है ना, तो इसलिए अंदर कोई भौतिक क्रिया कुछ भी नहीं, सभी आध्यात्मिक है। जैसे आप कितना भी खाओगे मोटे नहीं होंगे आप वैकुंठ जाकर। यहाँ आप दो दिन चलने ना जाओ, लॉकडाउन में सभी का शरीर बढ़ चुका है लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि कहीं बाहर घूमने नहीं मिला, लोग खाते रहे। लेकिन वैकुंठ में ऐसा नहीं होगा, जितना भी खाओगे कभी कुछ नहीं होने वाला वैकुंठ के अंदर, है ना। वहां पर जो यस प्रभु फूल जी। होते हैं वो कभी मुरझाते नहीं है। भगवान को जितना फूल अर्पण कर सकते हो, कभी कभी मुरझाएंगे नहीं, उनकी खुशबू हमेशा एकदम मधुर रहेगी, है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे, इन वैकुंठा और गोलोक वृंदावन एवरी स्टेप इज अ डांस, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग। ये प्रभुपाद जी की वाणी है। चाच हम्म, ओके, और कोई जी प्रभु जी। प्रश्न? थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है, मैं जुहू श्री श्री राधारास बिहारी मंदिर से जुड़ा हूँ। जय हो जय हो। आपके जो भी रास बिहारी की वीडियोस जय। है और रील्स है, मैं उसका बहुत ज्यादा ज्यादा पसंद करता हूँ।
आपने जो ये पेज बनाया गुज्जू प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया पेज है प्रभु जी। मैं राधा रास बिहारी ब्लेस यू प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी मेरा जय एक हरि प्रश्न बोल। था कि अभी हाँ जैसे कि बोलिए। आजकल तो संपूर्ण भारत में भागवत कथा तो हो रही है हमारे माध्यम से। क्या है? जैसे कि हमारे जो इस्कॉन में सभी लोग भागवत कथा तो कर ही रहे हैं पूरे विश्व में। हाँ हाँ लेकिन अभी एक प्रश्न आता है, अभी जैसे कि मान लो कोई अगर दूसरा यदि अगर भागवत कथा कर रहा है तो वो हाँ। तो पैसे के मामलों के वजह से भी कर रहा है, तो क्या उससे क्या वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है प्रभु जी? जनरली उसका भाव क्या है देखा जाता है। ऐसा जी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भागवत के लिए हम लोग नहीं ले सकते पैसा किसी के लिए, लेकिन आजकल लोग बोलते हैं कि नहीं आपको इतना देना पड़ेगा या इतना दीजिए, या हमारे रहने की ये व्यवस्था, हमारे खाने की ये व्यवस्था। तो जी अल्टीमेटली क्या वो उस लक्ष्मी का जो सब मिल रहा है वो क्या कृष्णा की सेवा में लगा रहा है, क्या उसे इंद्रिय भोग कर रहा है, ये चीज देखा जाता है। और उसकी भावना क्या है। मानो बहुत हम्म, बहुत सारे भक्त मैंने देखे जैसी कथाएं करते हैं और सारा धन जो मिलता है वो सारा कृष्णा के लिए दान दे देते हैं। ऐसे बहुत लोग को मैंने देखा है। लेकिन कुछ जी लोग नहीं भी करते हैं, कुछ लोग अपने हम्म, घर के लिए उपयोग कर लेते हैं या अपनी इंद्रिय भोग इच्छाएं पूरी करते हैं। एक्चुअली जी भगवत धाम जाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी ऐसा नहीं कि आप 50 साल इस्कॉन में है तो आप भगवत धाम चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही ये क्या कहते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्योंकि जी व्यक्ति का चेतना अब तक ऊपर उठा के नहीं उठा, ये चीज समझना जरूरी है। जैसे प्रभुपाल हाँ जी बोलते हैं इट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत। यस ये अपनी भावना को कृष्णा के लिए लगाना, ये बताया गया प्रभुपाद ने। जी भक्ति प्रभुपाद ने बहुत कम वर्ड उपयोग किया गया। प्रभुपाद ने हमेशा लिखा गया कृष्णा भावनामृत। अपनी हम्म, भावना को, अपनी चेतना को, अपने चित्त को कृष्णा के लिए उपयोग करना, कृष्णा की सेवा में लगाना, ये प्रभुपाद ने हमें सिखाया है। तो अगर हम जी ये कर रहे हैं जी तो कहीं भी जाए हम लोग वैकुंठ भगवान धाम जा सकते हैं। हम्म, हाँ, ओके। धन्यवाद सर जी आपका इस प्रश्न के उत्तर के लिए। भगवान राधारास बिहारी आप सबको खुश रखे। प्रभु जी आपका आध्यात्मिक नाम बता सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके इसमें गुज्जू प्रभु जी मेरा ना। नाम, हाँ मैं सनातन कृपादास, मैं इस्कॉन बड़ोड़ा से सेवा करता हूँ। इस्कॉन बड़ोड़ा के अंदर अंदर सेवा करता हूँ मैं। जी जी, इस्कॉन बड़ौदा के बारे में हमने बहुत सुना है प्रभु जी। हाँ, वाकई बासुदेव हम प्रभु लोग यहाँ के प्रेसिडेंट है। हाँ। जी जी, हम लोग मोबाइल पे भागवतम लेक्चर्स हम लोग यूट्यूब पे देखते रहते हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा। ओके। बहुत ही मधुर लेक्चर होते हैं, खासकर अभी आप जैसे कि जो उत्तर दिए हर प्रश्न के एकदम सही और एकदम सटीक रूप से आपने दिए। यस, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रभु जी आपका। आप जरूर एक बार ओके। अवश्य एक दिन राधा रस बेरी में हम सब जरूर मिलेंगे। मैं बहुत पहले आया था। एक्चुअली मैं मेरा जाता हूँ पंढरपुर महासी व्यास हम्म पूजा में। तब मैं वहां से हम्म। जुहू पक्का होके जाता हूँ, या आते आते वक्त जुहू होके जाता हूँ। मेरा ये फिक्स है हमेशा, मैं लेकिन यहाँ 2 साल पर से नहीं आया हिसग्रेस मैं। मैं यहाँ पर हिसग्रेस रेवती रमन प्रभु जी के अंडर हूँ। अच्छा, जय हो। कैसे आई एम प्रभु जी, एस्पायरिंग कैसे? टू प्रभु जी बिल्कुल ठीक है। प्रभु जी का हाँ अभी थाने में जो है, अभी जैसे कि आप जानते हैं कि हाँ कई बहुत सारे इस्कॉन में भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स और जिनकी जो फैमिली जो क्वारंटीन हाँ हुए हैं उनको हाँ। प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा है। तो वैसे ही अच्छा। हमारा जो हाँ। थाना सेंटर में भी अभी प्रभु जी वैसे ही कर हम्म, रहे हैं। अच्छा। तो उनसे मेरे मेरे बहुत ऐसे उनसे बात नहीं हुई मेरी। बहुत पहले ओ उनसे बात हुआ था, लगभग ऑलमोस्ट जनवरी में मेरा जनवरी में मेरा बात हुआ था उनसे। बाद में बात नहीं हुआ जी उनसे प्रभु, मेरा। मैं अच्छा 2017 से इस्कॉन ज्वाइन हूँ, बट मैं उनके अच्छा काउंसलिंग में 2018 में ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा। वेरी नाइस। एंड अच्छा। आई एस्पायरिंग टू हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज। जय जय हो नवेंद्र, परम मुझे नवयोगेंद्र महाराज की जय हो। वेरी जय हो। नाइस। थैंक यू प्रभु जी, आपने इस लाइव में मुझे इनवाइट किया, और आपके जो भी रील्स है बहुत एकदम आनंददायक है प्रभु जी। आप ऐसे ही रील्स और ऐसे वीडियोस थैंक यू। डालते रहे जिससे कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए एक हेल्प मिल सके प्रभु जी। थैंक यू गुरु जी, पक्का डालता रहूंगा। थैंक यू मेरा प्रभु प्रयास जी, रहेगा हरे कि मैं कृष्णा। भक्तों की सेवा कर पाऊँ। ये प्रयास रहेगा जी मेरा। थैंक यू प्रभु ओके, जी और आपका, कोई हरे कृष्णा। क्वेश्चन? ओके, और हरे कृष्ण, और कोई क्वेश्चन है गुरु जी किसी को? बहुत सारे कमेंट तो आए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ
રિત્વિક શું છે અને એચકેએમ જે આ ચાલે છે જે ઇસ્કોન કે એ લોકો એમ કહે છે કે ઇસ્કોનના અંડરમાં છે કે ઇસ્કોનનો એક ભાગ છે, તો એ સાચું છે? અને एक्चुअली આ રિત્વિક શું છે? રિત્વિકની કંઈક વાત જાણવા મળી હતી એ લોકોને. एक्चुअली एक पिता होए, एक पिता एक पिता होते हैं। वो पिता के मतलब 5-6 बेटे हैं। तो होता है कभी कभी के अंदर भाइयों में अनबन हो जाती है। तो एक भाई रूठ के चला जाता है और अपनी सिस्टम अलग से बनाता है ना। जैसे कि बहुत लोग के होते बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, या जैसे कि मानो कि एक का नाम है गिरधर लाल, तो उसका शॉप का नाम है गिरधर स्वीट्स, है ना। तो उसे पांचों भाइयों ने अपने नाम पर गिरधर स्वीट्स खोल दिया, और हर कोई लड़ रहा है कि ये प्रामाणिक है, कोई बोलता है मैं प्रामाणिक हूँ, कोई बोलता है मैं प्रामाणिक हूँ, है ना। तो प्रामाणिक है किसी को नहीं पता है कि नहीं। तो इसलिए ये एक्चुअली ये भी हो जाता है कभी कभी, जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। तो इसी तरह से बहुत लोग इस्कॉन छोड़ छोड़ के गए हैं और उन्होंने अपना एक सिस्टम बना दिया। तो एक सिस्टम ऋतिक सिस्टम शुरू हो गया, उसमें वो लोग डायरेक्ट प्रभुपाद से दीक्षा दिलवाते हैं और कहते हैं कि आप आसे आप प्रभुपाद के डिसाइपल है। लेकिन ये चीज़ प्रभुपाद ने कभी मान्य नहीं किया था, क्योंकि प्रभुपाद खुद बोलते हैं कि ज्ञान जो है वो गुरु परंपरा से आता है, गुरु परंपरा से हमें दीक्षा लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ एकदम फर्जी कह सकते हैं, या वो इतना वैलिड पॉइंट नहीं है। और एक वैलिड पॉइंट नहीं, इसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, तो मैं आपको बाद में शेयर कर सकता हूँ। लेकिन ऋत्विक के बारे में बोलना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये बोलने के लिए। लेकिन इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि मेंटालिटी ये है कि अगर जैसे कि आपकी बहन भी घर पे है, तो बोले कि नहीं नहीं मेरे भाई मेरी बात सुनता नहीं, अब मैं अलग से ये काम करूंगी। तो वो अलग से करने के चक्कर में संबंध भी टूट गया, और प्लस व्यक्ति जो है उस बात को समझ नहीं पाया, इसलिए ये चीज होता है। और कोई प्रश्न है? નહીં પ્રભુજી, થેન્ક યુ સો મચ. हाँ, ओके। હરે કૃષ્ણ. यहाँ पर पूछा गया है अनुराग प्रभु ने कि मैं अगर ऐसे लोगों को मार दूं जो कृष्णा को गलत बोलते हैं, तो क्या मुझे पाप लगेगा? एक्चुअली आपको भगवान ने आदेश नहीं दिया अब तक युद्ध करने के लिए, इसलिए आप युद्ध मत करिए। आपको भगवान ने आदेश दिया है संकीर्तन आंदोलन करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए, और कीर्तन में ही सबको भक्त बनाइए। जैसे आप भी थे, या मैं भी था, या हम सब भी थे, तो पहले हम भगवान के बारे में उल्टा फुल्टा बोलते ही थे। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि भगवान के बारे में क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए हम लोग कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने से हम सभी को भक्त बना सकते हैं, और एटलीस्ट कीर्तन से अपना उद्धार तो कम से कम हो जाएगा। लेकिन किसी को मारने से आपको जेल हो जाएगी, और जेल में जाओगे तो वहां प्रचार नहीं कर पाओगे, आपको बहुत मार पड़ेगी वहां पर। तो बेटर है कि हम इसमें ज्यादा ना पड़े। तो और कोई प्रश्न है किसी को? પ્રભુજી એક ક્વેશ્ચન મને છે. हाँ बोलिए। प्रभुजी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, और कहीं पे ऐसी बात आती है राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। तो एक्चुअली हुआ था या नहीं हुआ था? वृंदावन के अंदर 55 वन है। 55 वन के अंदर एक वन जो आता है रावल के पास में, वन का नाम मैं भूल गया, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पहले भी इससे पूछा, नाम याद नहीं आ रहा। उस वन के अंदर राधा कृष्ण का विवाह हुआ, स्वयं ब्रह्मा जी ने इनका विवाह करवाया है, ये बात प्रूफ है, शास्त्रों में भी आता है। स्वयं ब्रह्मा जी छोटी उम्र में, ऐसा बोलते बाल विवाह या छोटी उम्र में विवाह होता है, तो स्वयं उनका विवाह करवाया गया था, तो ये प्रूफ है। लेकिन हमें इसे समझना है कि राधा कृष्ण जो लीला कर रहे हैं इस संसार के अंदर, ये ड्रामा है। यहाँ पर भगवान ड्रामा कर रहे हैं। राधा रानी जो है वो भगवान की एटर्नल एसोसिएट है, भगवान की हल्लादिनी शक्ति है। हाँ, भांडीर वन में इनका विवाह हुआ। तो एक्चुअली राधा रानी जो है वो भगवान की हल्लादिनी शक्ति है, जो उनको आनंद प्रदान करती है, ठीक है ना। और क्योंकि वो सदैव से कृष्ण के साथ में ही है, और इसलिए पारकीय भाव वो वहां पर प्रकट कर रही है। पारकीय भावना से वो सिखा रही है कि कैसे भगवान से दूर रहकर भी हमेशा उनके साथ में है, ये चीज वो सिखा रही है। एक्चुअली ये बहुत डीप नॉलेज है जो हम अभी समझ नहीं पाएंगे। जब हम भक्ति में एलिवेट होंगे, जब हम गौड़ीय परंपरा के सिद्धांत सीखेंगे, समझेंगे, तब हम इस बात को हम समझ पाएंगे। और कोई प्रश्न है किसी को?
और कोई प्रश्न? ये पूछा गया निधिवन के बारे में। भगवान कहीं जगह पर लीला करते हैं, तो निधिवन भी एक स्थान है जहाँ पर रासलीला हुई, और कहते हैं कि आज भी यहाँ रासलीला होती रहती है। भगवान प्रतिदिन शाम को वहाँ पर रासलीला करते हैं, वहीं पर आराम करते हैं, और सुबह को जब पुजारी वो गर्भगृह खोलते हैं तो उसके अंदर उनका दातुन सब यूज किया हुआ मिलता है, और कपड़े भी वहाँ पर बिखरे हुए होते हैं, जो बेड है वो भी बिखरा हुआ होता है। तो ये निधिवन की एक छोटी कथा है। ओके कस्तूरी प्रभु, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, Prabhuji. या Yeah, actually, you were telling about the Vaikuntha description, Prabhuji. No? I Yeah. didn't get the middle part of it. You are saying some about व्हाट? after the you were saying that उनके भौतिक जन्म नहीं होता है ना. After that, I didn't get that point. मैंने कहा था कि उनका भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए संतान की उत्पत्ति ये सब कार्य वो नहीं करते। मतलब जैसे कि हम लोग अभी यहाँ खाते हैं पीते हैं, अगर पचा नहीं तो पेट खराब होता है, वहाँ सब नहीं होता। अगर आप वहाँ कितना भी खा लेंगे तो मोटे नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर भौतिक वहाँ काल नहीं है, इसलिए भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ता। अगर वहाँ भंवरा भी अगर कृष्णा की गुणगान कर रहा है तो वो लोग सब काम छोड़कर भंवरे की गुणगान सुनने, भंवरे से गया हुआ गुणगान सुनने में अपना समय निकालते हैं। तो ये वैकुंठ धाम है। और कोई प्रश्न है किसी को? एक्चुअली आप प्रभु जी, एक डिस्क्रिप्शन आता है, 1 मिनट, लेट मी रीड इट। ये विष्णु सहस्त्रनाम में आता है, ध्यान श्लोक में वैकुंठ के बारे में वो कहा गया है। एक सुंदर सा मंत्र है, एक मैं बताना चाहता हूँ उस मंत्र को। ऐसे है मंत्र प्रभु जी। क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत् नैतके सौक्तिकानां माला क्लप्तस्तनस्त स्फटिकमणि निभैर्मौक्तिकै मंडितांगः शुभ्रैरभ्रैरभ्रैर मुपर विरचितैर्मुक्त पीयूष वर्षैः आनंदीन पुनीया नलिन गदा शंखपाणिर्मुकुंदः। वैसे बता गया है और विष्णु सहस्त्रनाम में एक अद्भुत सा श्लोक है विष्णु सहस्त्रनाम में, जैसे कि कैसे है पर बताया गया है। क्षीरोदन्वत् प्रदेश मीन्स द मिल्की ओशन है, और वहां पर कैसा है, इंस्टेड ऑफ द सैंड देयर इज स्फटिक मणि। इंस्टेड ऑफ सैंड्स एंड द पेबल्स ऑन द seashore of Vaikuntha, there is mani and mautika spatika manis are there. And how it rains is, you will get the rain of the nectar itself. Means mukta piyusha varshaihi. Piyusha means nectar. You will get the nectar rain there if it rains on the Vaikuntha planet. वैसे बता गया है। Every time it's like for me it's very different wages मिलता है। वैकुंठ के बारे में सोचा तो So Vaikunt is very beautiful planet which we left and came here in this material world. Okay, any question? और क्या प्रश्न है किसी को? और एक प्रश्न आता है प्रभु जी, मैं पूछना चाहता हूँ। गर्ग संहिता में बताया गया है कि गर्ग मुनि राधा रानी और कृष्ण की विवाह उन्हें ही करवाया है, और वैसे बताते हैं गर्ग संहिता में, उसको मानना या ना मानना? क्या मानना या ना मानना? गर्ग संहिता में खुद ही गर्गाचार्य ही कृष्ण और राधा का विवाह करवाया है, वैसा लिखा है। हाँ, तो एक्चुअली ये कभी कल्प भेद भी होता है। भगवान की अन्य कोई लीला अन्य कोई कल्प की कही जाती है, तो विवाह तो होता है, लेकिन वो मतलब अलग अलग स्टाइल से भगवान लीलाएं करते हैं।
ओके। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है उत्सव जी ने, उत्सव नाम है इनका, हाँ उत्सव नाम है। उत्सव जी, हाउ टू एलिवेट टुवर्ड्स कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। सिंपल वे टू रीच कृष्णा और कृष्ण लोक और गोलोक वृंदावन by chanting the Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्र यही मंत्र का जप करना और कुछ नहीं करना। अगर आपको और जानना है तो मुझे डीएम कर सकते हैं और मेरे क्लासेस चलते हैं, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से तो यही है, भगवान के नाम का कीर्तन करना, जो 9 विधा भक्ति उसमें पालन करना, और बस ईट स्लीप डांस एंड चैंट, ही हमें करना है और कुछ नहीं करना। और कोई एक प्रश्न है किसी को? प्रभु जी। हाँ, हाउ टू डू सोलफुल जपा? हाउ टू डू सोलफुल जपा? soulful japa? Soulful japa means what? You bring out your soul from your body, something like that? No, वैसे नहीं है। soulful Means, japa, while doing we have to feel contented. Means yeah, हमको I'm getting लगना to it. satisfaction I'm getting मिलना there. चाहिए। I'm getting there. Soulful japa means not bring out soul from your body. Soulful japa means we have to engage your soul in chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Not your mind, not your tongue, not your ears, but your soul should act in a very transcendental platform. So how can we do this? How can we do this? When we chant very strongly, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. One should chant loudly and listen properly, and then the soul also gets engaged in chanting the Hare Krishna Maha Mantra. ओके ओके प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, तो मैं यहाँ पर लाइव का मैं विराम लेता हूँ। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत सारे भक्तों ने अन्य प्रश्न किए। मैं आशा करता हूँ मैं आप सभी का जवाब दे पाया हूँ। मैं शायद कोई गलती मुझसे हो गई होगी, मुझे नहीं जानता। नारायण प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन, ये तो अभी आपको जो इंग्लिश के ग्रामर टीचर है उसको पूछना पड़ेगा। नारायण कौन सा नाउन है, उनको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आगे भी हम ऐसे लाइव करते रहेंगे, अन्य भक्त अपने प्रश्न लेके आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभक्त, मुकेश ने पूछा कि अभक्त मिले तो क्या करना चाहिए? अभक्त मिले तो उनको कुछ प्रसाद दे सकते हैं, उनको कोई प्रभुपाद की किताब दे सकते हैं, या उनको मंदिर में टेंपल में इनवाइट कर सकते हैं, उनको हमारे क्लास में इनवाइट कर सकते हैं। कोई भी अभक्त नहीं है, खाली वो लोग इग्नोरेंस में है, बस। अभक्त कोई भी नहीं है, सब लोग इग्नोरेंस में है कि वो लोग कृष्णा को जान नहीं पा रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।